बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बदल दीजिए मोदी जी। आपको पसंद नहीं है? बदल दीजिए। नहीं, पसंद किसको नहीं है? कर्म से ना प्रधानता होती है जी, नाम से। अरे बेशरम, जब तुमको शर्म आ रही है तो ऐसा हो क्यों रहा है? कोई है पूछने वाला इससे? इस साला अंधभक्त कहता है सब कि मोदी है तो मुमकिन है। यही मुमकिन है कि बेटी को बचाओ, नंगा दौड़ाओ और सामूहिक बलात्कार करवाओ, परेड करवाओ नंगा। इतनी बड़ी घटना जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और दूसरे तरफ हमारे मोदी जी 9 साल बेमिशा। इस शर्म है इस आदमी को जी। शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए। जिस तन से जन्मे हैं उस तन का कोई आपके पास इज्जत नहीं है। उस महिला, उस बच्ची का कोई इज्जत नहीं है। आप बहुत बड़े ढोकासलेबाज हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। आप रियली देश बेचवा है। नहीं, गांव का कहावत होता है कि बोले के लूर हो सब दुख दूर। ये बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गए। बोलने में बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं रहेगी बेटियां तो आप जैसे फेंकने वाले को कौन पैदा करेगा? आप सोचे हैं एक बार भी? अच्छा, वो फेंकते हैं? फेंकते हैं, फेंकू प्रधानमंत्री है। राम जी हैं। राम से तुलना मोदी को किया जाएगा? राम के नाम पे बैठे हैं प्रधानमंत्री बन के। भाजपा मीन्स नौटंकीबाज। आप तो उस लड़कियों का बलात्कार घोटाला कर लिए, वो मार घोटाला कर लिए, उसका नंगा दौड़ाकर जो दुर्व्यवहार घोटाला कर लिया। आप क्या अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं जी? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो अविलंब इस्तीफा देनी चाहिए। मणिपुर के घटना को लेकर बहुत कोई चिंतित है, बहुत कोई, एक तरह से कहा जाए तो देश भी पूरा शर्मिंदा है। और देश के शर्मिंदा है, उसके बाद में विदेश वाले जो भी लोग हैं गलत गलत टिप्पणियां करते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्णिमा भारती जो रक्सौल के हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब मणिपुर में इस तरह से महिला के साथ किया जा रहा है तो एक महिला होकर क्या सोचती है और ये क्या कह रही है उस घटना को लेकर। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, मणिपुर के ये घटना देखकर आप क्या सोच रही है? क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, ये बताइए। एकदम दिमाग हम लोग का आपस से बाहर है। एकदम शर्मसार कर दिया है, जैसे महिलाओं पे कहर सा टूट गया है। कि जब मणिपुर में इस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है तब महिला आयोग कहाँ है? मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी कहाँ हैं? जो ड्रामा ढकोसलाबाजी करते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, बगरुपिया का चाल जो दिखाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बढ़िया तो नारा दिया है, तो बढ़िया नारा दिया है, तो बढ़िया व्यवस्था भी तो करवा रहे हैं ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बदल दीजिए मोदी जी। आपको पसंद नहीं है? बदल दीजिए। नहीं, पसंद किसको नहीं है? कर्म से ना प्रधानता होती है जी, नाम से। आपको कह रहे हैं मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बदल दीजिए। आप रखिए बेटी बचाओ और रोड पे नंगा कर दौड़ाओ, सामूहिक बलात्कार करवाओ और बेटिया को वो करो जो सारी दुनिया शर्मसार हो जाए, सारी महिला शर्म से मर जाए। आपकी ये नारा होनी चाहिए। आप अपने बगरुपिया के चाल को बंद कीजिए। आपको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। वो तो दूसरे की, वो तो बिहार में तेजस्वी यादव से इस्तीफा मंगवा रहा है। बताइए, यहाँ 77 दिन के बाद मामला ओपन हो रहा है। बताइए, एक तरफ इतना फजीहत किया जा रहा है, नंगा लड़कियों को परेड कराया जा रहा है, नंगा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, नंगा करके रोड पे दौड़ाया जा रहा है। इस तरीके से क्या आप लोग देखे थे कभी? महिलाओं को जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा निकाले तब से हमारी बेटियां और बर्बाद हो गई। नारा की वजह से। बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए, ये कांग्रेस सरकार में निर्भया कांड हुआ था। कांग्रेस सरकार के द्वारा ये सिस्टम बनाया, जब सुप्रीम कोर्ट पोक्सो एक्ट लगाया, तो देख लीजिए उस समय बीजेपी कितना नौटंकी किया। आज उस समय एक निर्भया जली थी, इस समय ना जाने रोज कितनी निर्भया मारी जा रही है। अच्छा, ये मणिपुर में जैसे सीएम साहब है वो बोल रहा है कि ये तो एक वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा सैकड़ों वीडियो है। और ये कह रहे हैं कि शर्म आ रहा है। अरे बेशरम, जब तुमको शर्म आ रही है तो ऐसा हो क्यों रहा है? कोई है पूछने वाला इससे? सही बात है। जब हम ही को शर्म आएगा तो गलती कैसे होगा? जब हम बेशरम होंगे तब ना कुछ होगा। आपको इस साला अंधभक्त कहता है सब कि मोदी है तो मुमकिन है। यही मुमकिन है कि बेटी को बचाओ, नंगा दौड़ाओ और सामूहिक बलात्कार करवाओ, परेड करवाओ नंगा। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं ये तो मुमकिन हो रहा है ना, जब नहीं हुआ ये मुमकिन है। और कोई चीज मुमकिन नहीं है। इधर देखिए मणिपुर की ये हादसा,
इधर हम लोग को ज्योति मोर्ज में टालाया जा रहा था, इधर उस ज्योति मोर्ज का जब तक आया तब सीमा हैदर में मैंने डाइवर्ट किया जा रहा था। बताइए 77 सेकेंड नहीं लगता है, बेवजह विपक्षियों के लिए यही भाजपाई तरह तरह का नाम देते हैं, तरह तरह की बदनामियां। अच्छा, ये तो 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं लोग, 9 साल, इसमें ये घटना हो रहा है, इस पर आप क्या बताइए? एक तरफ बच्चियों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, अत्याचार, मैंने क्या कहा जाए जी, इतनी बड़ी घटना जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और दूसरे तरफ हमारे मोदी जी 9 साल बेमिसाल। इस शर्म है इस आदमी को जी, शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए, जरा सा भी शर्म है तो इस्तीफा कर दीजिए ना। जिस तन से जन्मे हैं उस तन का कोई आपके पास इज्जत नहीं है, उस महिला उस बच्ची का कोई इज्जत नहीं है। आप बहुत बड़े ढोकासलेबाज हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, आप रियली देश बेचवा है। 19वें पुलवामा हमला का कोई आज तक राज नहीं खुला, मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन? अच्छा, मणिपुर में भाषण बोलते हुए एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि मणिपुर से पुराना रिश्ता है, इस पर क्या बताइए? तो पुराना कोई दुश्मनी सधा रहे होंगे, पाकिस्तान समझ रहे होंगे। अच्छा। अगर वही मणिपुर में अगर हिंदू मुस्लिम की मामला होती तो अब तक कितना मतलब 77 दिन ना लगा, 77 सेकेंड नहीं लगता, मामला वायरल हो गया। अच्छा, अगर वहां पे दूसरा या दूसरा सरकार रहता तब? पूछिए इनसे कि आपकी राज्य में आपकी सरकार है, वहां भाजपा की, देश में आप जैसे प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिसको नहीं गांव का कहावत होता है कि बोले के लूर हो सब दुख दूर, ये बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गए। बोलने में बहुत अच्छा है। हाँ, ये जो बोलते हैं उससे कई कोस दूर रहते हैं। देखिए आज देखिए 77 दिन बाद जो मामला ओपन होगा, उस 77 दिन में तो कुछ भी हो सकता था। नेट बंद करवा दिया देश में, ये लोग करे सो कोई नहीं जाने, और जो नहीं कर रहा है उसको ईडी सीबीआई का छापा करके ये लोग वायरल करता है। जब ये अभियान चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटियां बच रही हैं? बात तो सही है, बेटी को तो आप निकाल रहे हैं, आपकी व्यवस्था निकल रही है, और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं रहेगी बेटियां तो आप जैसे फेंकने वाले को कौन पैदा करेगा? आप सोचे हैं एक बार भी? अच्छा, वो फेंकते हैं? फेंकू प्रधानमंत्री है वो प्रधान तो लोग कहते हैं कि राम जी हैं। छोड़िए ना, राम जी हैं। राम से तुलना मोदी को किया जाएगा? राम के नाम पे बैठे हैं प्रधानमंत्री बन के। राम मंदिर बनवा दिए, खराब। राम मंदिर कांग्रेस के समय से प्रक्रिया में था, इनके रीजन में शॉर्ट आउट हुआ मामला। राम मंदिर अभी बना कहाँ से बनवा दी? बनवा तो रहा है। ठीक है। हाथरस कांड ये मणिपुर का नाम पर 9 साल बेमिसाल में बैठे हुए, रामे के नाम पर रहा है। अगर राम मंदिर बनवा रहे हैं तो कौन एहसान कर रहे हैं? सब लोग राजनीति कर सत्ता में आता है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खिलवाड़ कर सत्ता में। उसी राम के नाम पे आप बैठे हैं सत्ता पे। तो जब राम मंदिर बनवा दिए तो फिर आदि पुरुष फिल्म में राम का अपमान क्यों करवा दिए? उनके पास है जवाब। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, भाजपा मीन्स नौटंकीबाज। अब तक अगर यही कांड अगर विपक्ष के द्वारा हुआ रहता किसी और राज्य में, बिहार राज्य में, कहीं भी, सारा भाजपा ही उतर जाता। मणिपुर में इस तरह की घटना हो रही है तो प्रधानमंत्री जो है विदेश में घूम रहे हैं, इनकी पार्टी का लोग 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं। दोनों आदमी बताइए। और आज तक लोग कहता है, ये कहते परिवारवाद। यार परिवारवाद रहता तो उतना महंगा ड्रेस नहीं पहनता, कुर्ता नहीं पहनता, और इंडिया के सारा टैक्स वसूल के देश विदेश भ्रमण नहीं करता। तो हर दृष्टिकोण से आप जुमलेबाज है। आप कहते हैं काला धन लाएंगे, कहा गया काला धन? कहा गया? 15 लाख सबके खाते में आएंगे, कहा गया? पूरे देश में 2 ही आदमी, अदानी अंबानी, गया ना खाता में उनके। वो तो मतलब वो जुमला हुआ था, जैसे कि गृह मंत्री जी बोले हमेशा। प्रधानमंत्री का सारा सिस्टम जुमलेबाजी। उनका एक ही टेंडेंसी है कि पूरे संसार में अकेले हम रहे, एक बाकी विपक्ष विपक्ष कोई न रहे। किसी को जेल भेजवाएं, किसी को एथी करवा दें, किसी को किसी में उलझा के कहीं हटवा दे, किसी को पैसा से खरीद ले, किसी को टिकट के लालच में बुला ले, बस छलावे है उनके पास। भाजपा क्या समझती है? भाजपा बोले तो आज मोदी क्या समझते हैं कि मैं गंगा चलूं और डुबकी लगा लो ना, आपके यहाँ ईडी जाएगा ना सीबीआई जाएगा। और अगर उधर रहोगे, एक नहीं देखे कहाँ का मुख्यमंत्री थे, उनके नहीं आ रहा, इस्तीफा कर दीजिए।
आप कहते हैं अगर किसी प्रकार का घोटाला कोई नेता करता है चलेगा, आप तो उस लड़कियों का बलात्कार घोटाला कर लिए, वो मार घोटाला कर लिए, उसका नंगा दौड़ाकर जो दुर्व्यवहार घोटाला कर लिया। आप क्या अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं जी? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो अविलंब इस्तीफा देनी चाहिए। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देने का ड्रामा करते हैं। नहीं कर दीजिए ना, ड्रामा मत कीजिए। लोग को इस्तीफा एक बार गए थे देने के लिए, लोगों ने रोक दिया। कोई नहीं रोका है, सभी अपने जुमलेबाजी करता है, लोगों ने रोक दिया। कुछ नहीं, कुछ अंधभक्त लोग हैं जिसको दिखता नहीं, जिसको मोदी